तो आज हम लोग बेटे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं, राइट। 11th का है। फर्स्ट इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाई यू आर रीडिंग द पीरियोडिक टेबल, क्यों इसकी पढ़ने की जरूरत पड़ी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो है टोटली पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या देखेंगे कि सेम टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे उसको एक ग्रुप में डालेंगे। जैसे यहाँ पर टोटल एलिमेंट अभी के प्रेजेंट टाइम में 118 है। सारे एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करना वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो हम कैसे क्या करेंगे कि जो सेम जिसका सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा उसको एक ग्रुप में डाल देंगे, जिसका होगा दूसरे ग्रुप में डालेंगे, तीसरा, क्योंकि सारे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखते हो ना, कॉलम 1 वर्टिकल कॉलम दिखाई देता है 1A 2A 2B। तो ये क्या है, एक कॉलम में सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं जिसका कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने का पर्पस क्या है, जब तक आपको पीरियोडिक टेबल सारे एलिमेंट्स के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जानकारी होने के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट पीरियोडिक टेबल पढ़ना वेरी टफ वर्क। और यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आने हैं 4 से 5 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी रहेंगे पूरा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का ये बेसिक है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पढ़े वहाँ तो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ इसका कॉन्सेप्ट हर जगह इसको जरूरत पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में तो पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक, राइट। तो ये आज का टॉपिक, इसी टॉपिक में हम सारे एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। पहले उसके डिस्कवरी देखेंगे कैसे कैसे टेबल को बनाया गया। जैसे पहला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब ये देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करने के लिए। व्हाई डू यू नीड टू क्लासिफाई, जितने एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई मींस समूह बनाना, क्योंकि 118 है। जैसे जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, हर बच्चे के बारे में जानकारी करना वेरी टफ वर्क। तो मैं क्या करूंगा भाई, 1 से 10 पोजीशन तक को एक ग्रुप में डाल दिया, फिर 20 से 30 को एक ग्रुप में डाल दिया। क्योंकि क्यों डाला 1 से 10 कि ये लगभग बच्चे की नॉलेज सेम है, आसपास है, इनको एनालाइज करना आसान काम है। उसी तरह से 40 50 जो वीक बच्चे हैं उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स बेसिस, अकॉर्डिंग टू मार्क्स बेसिस। तो ऐसे 100 बच्चे के बारे में अलग अलग डाटा इकट्ठा करना टफ काम है। सिमिलरली यहाँ भी एग्जाम्पल में यही दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि बुक्स है, यदि आपके घर में जैसे आप ही का बुक्स है, पर्सनल जो बुक्स आप रीड करते हो 11th 12th तैयारी कर ली, अब टेबल पर से कोई 5 बुक इधर रखा हुआ, 5 दूसरे रूम में रखा हुआ, 5 तीसरे रूम में रखा हुआ, चाहे टेबल पर रैंडम रखा हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब मिक्सिंग है। अब उसमें से आपको कोई एक आया भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुझे मटेरियल दोगे, अब तुम ढूंढते रहोगे किधर है किधर है किधर है, पते नहीं है, अरेंज तो है नहीं। यदि वही एक अरेंज वे में रहेगा, आपको पता है जैसे इस शेल्फ में ऊपर इधर मैं फिजिक्स का बुक रखा हूँ, इधर केमिस्ट्री का रखा हूँ, इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इधर मैथ का, आप आसानी से बुक्स को निकाल लोगे। तो उसने यहाँ क्या किया, एक ग्रुप के जैसे मैथ्स का बुक है सारा, उसको एक जगह अरेंज करके रख दिया। फिजिक्स का सारे मटेरियल्स और बुक्स जितने एक ग्रुप में अरेंज करके रख दिया। तो सारे बुक्स को अरेंज करके रख दिया सो दैट मुझे आसानी हो गया, जब भी जो बुक मुझे ढूंढना होगा आसानी से ढूंढ लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया है। व्हाई डू यू फाइंड द बुक ऑफ योर इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी, जो आपका इंटरेस्ट है आप लाइब्रेरी में ढूंढते हो, तो क्या करते हो उसके लिए आप, पहला चीज, हाउ डिफिकल्ट वुड बी इट टू बी इफ ऑल बुक्स आर मिक्स। यदि सारे बुक्स यदि मिक्सिंग में रहेंगे लाइब्रेरी में, जैसे रैंडम, ये देखिए सारे बुक्स रैंडम है, इधर इधर उधर उधर, तो यहाँ पर बुक को ढूंढना वेरी डिफिकल्ट वर्क, वेरी डिफिकल्ट वर्क। जैसे आप लाइब्रेरी में आप जाते हो, बुक्स अरेंज रहते हैं, 11th का बुक एक अलग शेल्फ में, 10th का बुक अलग शेल्फ में, मैथ का बुक अलग, 10th का बुक अलग, सारे बुक्स हैं जैसे ऊपर की ये रैक में सारे बुक्स को अरेंज करके रखे हुए हैं। तो ये क्या है, एक ग्रुप हो गया। क्लासिफाई मींस एक ग्रुप बना दिया, यहाँ एक ग्रुप बना दिया, यहाँ एक ग्रुप बना दिया, सारे जगह ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब मालूम है इस रैक में मेरे को फिजिक्स का बुक है, राइट, तो सारे बुक्स मुझे मालूम है कि फिजिक्स का है। दूसरा रैक में मालूम मैथ का बुक है, मुझे मालूम है मैथ का बुक है। अब यहाँ पर सारा मिक्सिंग है, मैं बोलूं मैथ का बुक किधर है किधर है किधर है, आप ढूंढोगे, वेरी टफ वर्क। सिमिलरली उसी तरह से जो टोटल एलिमेंट्स अपने 118 एलिमेंट्स हैं,
तो हम क्या करेंगे, वैसे एलिमेंट्स को ढूंढेंगे जो कि फर्स्ट रैंक में रखने वाला है। जैसे मान लो मेटल्स है, इस ब्लॉक में सारे मेटल्स को मैं रखा, तो सारा जो एलिमेंट मेटल प्रॉपर्टी का होगा उसको इस एलिमेंट को इस ब्लॉक में डाल देंगे। उसी तरह से मान लो नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको किसी दूसरे सेल्फ में डाल दिया, यानी दूसरे ग्रुप में डाल दिया। अब क्या है, मान लो उस ग्रुप में 20 है तो 20 को आप अलग अलग एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है फिजिकल, क्योंकि सारे नॉन मेटल के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सारे मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सारे मेटल वाइड मींस दोनों प्रॉपर्टी, सारे मेटल वाइड की प्रॉपर्टी सेम है, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर हम लोग पीरियोडिक टेबल, एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल में सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, और अरेंज करने में ध्यान क्या रखेंगे, एक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जिसका सेम होगा वो एक समूह में आ जाएगा। तो उस टेबल को कैसे बनाया गया इसके बारे में हम लोग डिस्कवरी देखेंगे, कैसे कैसे इस टेबल की डिस्कवरी हुआ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब व्हाई डू यू नीड टू क्लासिफाई, क्यों ग्रुप बना रहे हैं, व्हाई क्यों ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि देखिए 100 टोटल कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। ये सारे के बारे में अलग अलग जानकारी लेना बहुत टफ काम है। तो सारे के बारे में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में हमें एक क्लासिफाई करना होगा एलिमेंट्स को, तो एक ग्रुप समूह बनाना पड़ेगा। अब ध्यान क्या देना है इसमें कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स रिपीट देमसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल। यहाँ पे जो टेबल बनाएंगे, जैसे टेबल बनाए तो उसमें क्या देखें, ये सर्टेन इंटरवल के बाद सेम टाइप का रिपीट होगा प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होंगे, रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होगा, राइट। अब इसके डिस्कवरी के बारे में हम लोग देखें, कहां से इसका डेवलपमेंट हुआ, पर्पस क्या है, पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स आप जानते हैं पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, जैसे साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 2 पाई इंटरवल के बाद सेम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, सर्टेन पीरियड के बाद वेव फॉर्म रिपीट होना, उसी को पीरियोडिक बोलते हैं। जैसे ये आपका घड़ी है, 60 सेकेंड के बाद सेम मोशन स्टार्ट कर देता है। पीरियोडिक का मतलब ये होता है सर्टेन इंटरवल के बाद सेम फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ भी नाम क्या दिया गया है, पीरियोडिक टेबल, यानी इस टेबल में सर्टेन एलिमेंट्स के बाद वही सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगा। जैसे 8 के बाद, वैसे फर्स्ट मान लो दिए जो एलिमेंट्स फर्स्ट, तो 10वां 11वां जो होगा पहले वाला जैसा प्रॉपर्टी होगा, यानी सर्टेन पीरियड के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होना चालू हो जाएगा, वही कर रहा है। तो इसमें यही सारे डेवलपमेंट में इस चीज को ध्यान दिया गया है। सबसे पहले कौन दिया है, डोवेनियर ट्राइड, जो इस टेबल बनाने में सोचना चालू किए। इसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव, इसमें क्या है कि 8 इंटरवल के बाद देखते हैं सेम प्रॉपर्टी रिपीट हुआ, सारे के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे, और लास्ट जो अभी चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सारे के बारे में हम लोग को जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी है जब तक, क्योंकि हर यहाँ से भी क्वेश्चन उठने हैं, सब जगह से क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आने हैं। इसमें थ्योरी टाइप का है, इसमें कहीं भी न्यूमेरिकल नहीं है। फिजिक्स में यह, केमिस्ट्री में यही ध्यान है कि आपके 50% चीजों को याद करना है। इसीलिए किसी बच्चे को कंपटीशन क्वालिफाई यदि करना है, खास करके जेई वाले या मेडिकल वाले बच्चे, उनको क्या है केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेगा कि फिजिक्स का भरपाई हो सके। मान लो किसी को फिजिक्स टफ लग रहा है, वे अलग अलग चॉइस है, किसी की मैथ कमजोर है तो मैथ में जो 10 नंबर कम आएगा वो कहाँ से मेकअप करेगा, एक केमिस्ट्री ही सब्जेक्ट है जिसमें कि आप मेकअप कर सकते हैं, और ना फिजिक्स से मेकअप होगा ना मैथ से मेकअप होगा। क्योंकि इसमें याद करने, सब बच्चे एक कैटेगरी के नहीं होते, कुछ दिमाग से तेज आते हैं, कुछ याद करने की कैपेसिटी है, इसमें दोनों है। तो जिसको याद करने की कैपेसिटी उसके लिए द बेस्ट। हम लोग नेक्स्ट क्या है, दो तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट डोवेनियर जो लॉ दिए हैं, ये दो ट्राइड का मतलब क्या होता है, 3। ट्राइड का मतलब हाँ, यानी 3 एलिमेंट्स जो सेम, जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो। ट्राइड का मतलब यानी जो ग्रुप बनाया गया उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। ट्राइड का मतलब यही हो गया, डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड का मतलब जो ग्रुप समूह बनाए उस समूह में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं।
तो जिस समय इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसमें ज्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। एलिमेंट्स तो भाई अर्थ पे हैं, लेकिन जब नॉलेज होगा तभी तो डिस्कवरी बताएंगे। तो हार्डली ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स को कंसीडर किया जिसका सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो, 3 का समूह बनाया, इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब उस समूह में 3 कौन होगा, किसको रखा जाएगा, उस समय ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, राइट। तो उन्होंने क्या बताया, दो कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट पोसेसिंग सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी मींस वो तीनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। पहला चीज, यदि मेटल है तो मेटल ही रहेगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ही रहेगा। यदि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो सारे का मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, हाई होगा तो सारे का हाई रहेगा, राइट। तो प्रॉपर्टी का मतलब फिजिकल मींस क्या होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो आंख से आप देख रहे हो, आंख से क्या देख सकते हो, वो एलिमेंट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया स्टेट। उसका किस कलर का है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसको आंख से हम देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसको आंख से देख सकते हैं। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। और जो चीज हम आंख से नहीं देख सकते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, उस चीज को नहीं देखेंगे। जो चीज आंख से नहीं दिखाएगा वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो ट्राइड ने, ये डुबलियर ने क्या कहा कि ऐसे एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स जैसे नीचे में आपको दिया, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तीनों के क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो पहला तो देखेंगे प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। दूसरा चीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर उन्होंने क्या बताया, अरेंजमेंट ऑफ दूसरा, पहला तो हो गया सिमिलर प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, यानी वो तीनों का नहीं, ये तीनों जो ग्रुप में होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। जैसे यहाँ पर लिथियम कम है, लिथियम के बाद सोडियम का एटॉमिक वेट है, यहाँ एटॉमिक वेट की बात करें 23 पॉइंट समथिंग, नॉट एटॉमिक नंबर। पोटेशियम का उससे ज्यादा 39 पॉइंट समथिंग है। न्यूक्लियर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जैसे कोई फार्मूला H2O हो गया, ठीक है। डिफिनेशन का उसको तराजू पे नाप के तोल के देखिए कितना वेट है, बस। हाँ हाँ ठीक, तो क्या है वेट, वही पूछना है, बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग में जो भी अरेंजमेंट है वो किस बेस पर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। तो ये इसलिए अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखो यहाँ पर, दिस रूल्स seems to work only for few elements, so it was dismissed। ये बहुत कम ही रूल के लिए, रूल क्या करता है, ध्यान से यहाँ समझो। ये 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, लिथियम, दूसरा सोडियम, देन पोटेशियम, ठीक है बेटे। अब यहां पर आप देखोगे लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, 7, सोडियम का 23 होता है, लिथियम का 7, इसका 23, इसका 39। अब ट्राइड ने जो बनाया, ये यही समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राइड क्या कर रहे हैं, जो ये तीनों एलिमेंट होंगे, तो मिडिल वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट और सेकेंड का एटॉमिक वेट का एवरेज वैल्यू। फर्स्ट और सेकेंड का, जैसे मान लो 3 एलिमेंट लिए A B C, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे ये ट्राइड है कि नहीं, तो क्या करेंगे, सारे का इसका एटॉमिक वेट मान लो X दिया हुआ है, इसका Y दिया हुआ है, इसका Z दिया हुआ है, तो Y का वैल्यू क्या होगा, X प्लस Z डिवाइडेड बाई 2, एवरेज वैल्यू दोनों का सम करके डिवाइडेड बाई 2 के यदि बराबर आएगा तो वो ट्राइड में रहेगा। 3 ही की बात हो रही है, 3 से ज्यादा। ट्राइड का मतलब 3 से ज्यादा उस ग्रुप में रहेगा ही नहीं, समूह में। उस समूह में रहने का कंडीशन क्या है, 3 एलिमेंट्स। अब जैसे ये चेक किया गया, यहाँ पर आप देखो 39 प्लस 7, 39 प्लस 7 कितना हो गया, 46, और डिवाइडेड बाई 2 23, सोडियम के बराबर है 46 डिवाइडेड बाई 2। तो चेक कैसे करेंगे, ट्राइड के लिए क्या रूल हो गया भाई, 3 फर्स्ट और सेकंड थर्ड दोनों का एटॉमिक वेट को सम करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, वो मिडिल के बराबर, यानी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, वो मिडिल के एटॉमिक वेट के बराबर है, इट मींस वो ट्राइड एलिमेंट है। एवरेज वैल्यू लेना है, एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है, 3 एलिमेंट रहते तो डिवाइडेड बाई 3 करते। हाँ, लेकिन यहाँ 4 नहीं है ना, यहाँ 3 ही एलिमेंट ही है। हाँ, एक कम, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो फर्स्ट और जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट से ज्यादा, ट्राइड का मतलब 3 एलिमेंट से ज्यादा इस ग्रुप में नहीं रहेंगे। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो कैसे चेक करेंगे ये ट्राइड? पहला, तीनों का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है कि नहीं, वो। फिर उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 7 हो गया, फिर 23, फिर 39। फिर और तीसरा टेक्निक क्या हो गया, बी का एटॉमिक वेट क्या होगा, ए और सी के एवरेज वैल्यू, ए और सी डिवाइडेड बाई 2, दोनों का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। यदि बी के बराबर आएगा तो हम क्या कहेंगे, डोबेनियस का ट्राइड रूल में वो है। अब आगे बढ़े हम लोग। तो पहला ये साइंटिस्ट डोबेनियर जो कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग, ये समझना जरूरी है कि हम लोग टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ गया, हाँ ये हो गया। डोबेनियर के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है, तो ये इन्होंने पहला थोड़ा बहुत जानकारी दे दी है भाई कि टेबल में ज्यादा उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं थे, राइट। जब न्यूलैंड ने दिया था तो नियरली 62 या 63 एलिमेंट्स हैं, वो देख लें डाटा कितना है। तो उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाकर दे दिया, थोड़ा बहुत नॉलेज रहा, लेकिन बाकी बारे में जानकारियां नहीं दे पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उस टेबल फॉर्मेशन के लिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, ये क्या कर रहे हैं, ये ध्यान से समझने का चीज है। यहाँ भी एटॉमिक मास के ही बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यहाँ देखो क्या नाम है, ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब 8, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है 8, यानी 8 एलिमेंट का ग्रुप बन रहा है, यानी ग्रुप नहीं बोलेंगे, 8, ऑक्टेट का मतलब 8। अब 8 का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ये क्या कर रहे हैं, जैसे आपका म्यूजिक में सुर होता है ना, सा रे ग म प ध नि फिर सा, यानी 8 के सा से चले, सा रे ग म प ध नि सा, 8 पे आ गया, फिर रिपीट हो गया सा रे ग म प ध नि सा। तो इसमें भी इनका भी क्या करना है कि पहला पोजीशन, पहला रो में, जैसे ये रो दिए एलिमेंट जो रखेंगे, 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी से, जैसे सा रे ग म प द नि, ये 8 हुआ टोटल, फिर सा से आप चालू करते हैं, यानी सा ही आगे पहले पर, तो 8वां एलिमेंट, जैसे ये धुन क्या हुआ 8 के बाद रिपीट हो रहा है, काउंट कीजिएगा, सा रे ग म प द नि सा, 8वें नंबर के बाद वो रिपीट हो रहा है, फिर सा पे आ जा रहे हैं, कहते हैं ना सारे ग म प द नि सा, सारे ग म प द नि सा, व्हाट यू अंडरस्टैंड। इसी सुर ताल को उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया, इसी सुर ताल में कि सारे ग म प द नि सा, ये फिर ये ट्यून 8 के काउंट करेंगे तो 8 के बाद रिपीट हो रहा है। तो इनका भी क्या करना था कि जो हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे, 8वां जो एलिमेंट होगा पहले के बराबर, जैसे यहाँ पे देखो उस समय ये जब न्यूलैंड साहब, चाहे इसके डोबेनियर साहब जब ये टेबल दिए थे, उस समय आपका नोबल इनर्ट गैस नहीं थे। इनर्ट गैस जैसे है ना, हीलियम है, आर्गन है, राइट, तो वो उस समय डिस्कवरी में नहीं आया था, इसीलिए हीलियम को इंक्लूड नहीं किया गया है। हीलियम हो, नियॉन हो, उसको इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने लिथियम से चालू किया। हाइड्रोजन का क्या है समस्या, हाइड्रोजन के उन्होंने, इसीलिए इनका ये डिस्कवरी फेल हुआ कि हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं बताया। हाइड्रोजन आपको देखिए फर्स्ट ग्रुप में भी है और 18 ग्रुप में ही है, मॉडल टेबल में दोनों जगह H+ भी होता है, H- भी होता है। तो इसीलिए आप पीरियोडिक टेबल जब दिखेगा तो टॉप पे हाइड्रोजन यहाँ दिखाई देगा और पूरा खाली रहेगा, लेफ्ट भी दिखाई देगा और राइट के भी कॉर्नर पे दिखाई देगा, दोनों जगह को ऑक्युपाई करता है हाइड्रोजन। तो ये न्यूलैंड साहब ये नहीं बता पाए क्यों हो रहा है, इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन, हीलियम छूट गया, हीलियम की तो डिस्कवरी नहीं हुआ था, लिथियम। अब ये जो लिथियम से चालू किए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब ये सोडियम का प्रॉपर्टी लिथियम जैसा होगा, 8वां जो आएगा एलिमेंट। अब बेरिलियम का 8वां जो होगा बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी बेरिलियम जैसा होगा, राइट। उसी तरह से कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। सिलिकॉन का प्रॉपर्टी कार्बन जैसा होगा। ये इनका क्या का नाम था, जो सूरताल है उसी सूरताल के कॉन्सेप्ट पे इन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना चाहा। ऑक्सीजन का फिर 8वां जो होगा, हाँ, लेकिन ये इनका क्या है कि 20 के बाद ये फेल हो गए थे, क्योंकि 21 है डी ब्लॉक एलिमेंट। वो बताएंगे हम लोग, धीरे सारा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है ना। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखते हो ना, तो जब एलिमेंट का एंट्री डी ऑर्बिटल में होगा तो उसको डी ब्लॉक बोलेंगे, राइट। जैसे सोडियम है, सोडियम क्या लगता है 1s2 2s2, ठीक है, 4 हो गया। और उसके बाद कितना है 11 है, उसका एटॉमिक नंबर के बेस पे होता है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक में चला गया। यानी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम इसको अंदर अच्छी तरह से समझेंगे, किसको 1s में बोलेंगे, और यहाँ भी क्लियर हो जाएगा कि किसको 1s में रखेंगे, किसको 2s में रखेंगे, 1 by 1। हाँ, लेकिन अब ये क्या है कि इनका ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब एवरी यानी 8वां एलिमेंट जो होगा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। यही इनका डिस्कवरी का पहला जो था आपका ड्रोबियस 3 एलिमेंट का ग्रुप बना दिए। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा डिस्कवरी हो चुका था। हाँ, 20 के बाद नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैटियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में इन्होंने नहीं बता पाए, राइट। तो इसीलिए इनका रूल जो है 20 तक ही वैलिड है, ठीक है, कैल्शियम तक ही वैलिड रहेगा। अब देखो उनके कॉन्सेप्ट को कैसे अरेंज किया गया, इस टेबल से और आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि जो आपका म्यूजिक का धुन जो है, सुर है, उसी बेस पर है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, सा रे 2 2 4 2 6 सा रे गा मा पा धा नी। अच्छा, सा 8वां पे रिपीट हो जाता है, 8वां पर रिपीट हो जा रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी 8 एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पर सा पे लिथियम आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, लिथियम हो गया 7 पे, ये लिथियम का जैसे 7 है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो लिथियम आ गया। और लिथियम की सोडियम क्या हुआ 8वां पे आ गया, ये देखिए एक ग्रुप में आ गया। ये सारे क्या हैं, एक ग्रुप में आ गए, राइट। सा रे गा मा पा धा नी सा, सोडियम आ गया। उसी तरह से अब बोरॉन है, सा रे गा मा पा धा नी सा, एल्युमिनियम का सेम आ गया। तो इस तरह से यानी 8वां जो एलिमेंट का क्या होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा। ये जो उस समय डिस्कवर था वो सारे को अरेंज कर दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे सारे वो कैसे रखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज। और 8वां एलिमेंट को उन्होंने कैसे चेक किया भाई, लैब से, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। क्या देखे, 8वां जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी हर एवरी 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम आ जा रहा पहले, 8वां से पहले। हाँ, इसमें नहीं, उसमें 72 हो गया था, वो सॉरी वो उसका रहा है शायद, जो देख लेंगे, डोबिनियस का ही 20 तक है, वो देख लेंगे अभी टेबल में। ड्रॉबैक ऑफ, हाँ, ये नहीं का एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम तक ही है, हाँ 20 तक। तो अभी 17 ही पहुंचे ना एटॉमिक नंबर बेस। कैल्शियम 20 के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट को उन्होंने डिस्कस नहीं कर पाए, राइट, ठीक है। तो ये हो गया मेंडलीफ का, ये इस तरह से अरेंजमेंट उन्होंने दिया मेंडलीफ साहब, ठीक। आगे बढ़े इसको। अब नेक्स्ट इसके पहले क्या था, मेंडलीफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट अच्छा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, सेकंड साइंटिस्ट जो थे। थर्ड आ गए
मेंडलीव पीरियोडिक, क्योंकि 20 के बाद इनका रूल फेल हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उन्होंने क्या, इनके टाइम पे करीब करीब 63 एलिमेंट्स का डिस्कवरी हो चुका था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल यानी रो में और कॉलम में, रो और कॉलम में ये टेबल एक बनाया है, जिसमें पीरियोडिक का मतलब ही हो गया सर्टेन पीरियड के बाद सेम प्रॉपर्टी रिपीट करना। तो टेबल किस तरह का बनाया है, जिसमें कि ग्रुप और पीरियड डिफाइंड हो। ये देखो, ये क्या हो गया बता रहे हैं, ये आने दो। अब ये क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया वर्टिकल वाला, वर्टिकल में जितने रहेंगे, ये दिया ना, वर्टिकल में जितने अरेंज रहेंगे 1A 2A 2B, वर्टिकल में जो अरेंज रहेंगे उसको ग्रुप बोलेंगे, सेम ग्रुप। और पीरियड क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला, पीरियड हॉरिजॉन्टल। तो उन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें कितने कॉलम है, 8 कॉलम है, और रो कितने हैं, 7 है, रो कितने हैं, 7 है। तो फर्स्ट टाइम ये यहां से अब टेबल का फॉर्मेशन अपना स्टार्ट हो गया। पिछला वाला में 20 तक ही जा सकते, उसके पहले 3 ही एलिमेंट का ग्रुप था, राइट। नहीं, हर बार डिस्कवरी हो रहा, आगे की तरफ लोग बढ़ रहा है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक टेबल बनाया, और वो यानी पीरियोडिक टेबल है, जिसमें कि कितने वर्टिकल कॉलम रखे 8 और हॉरिजॉन्टल रो कितने रखे 7, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो क्या किया गया, अरेंज द 63 नोन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक। यहाँ अभी तक एटॉमिक वेट को ही लेके हम लोग चल रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करेंगे, ठीक। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, एक जैसा जिसका प्रॉपर्टी रहेगा उसको एक ग्रुप में रखा, ग्रुप का मतलब वर्टिकल कॉलम में। एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाई द सेम कॉलम, सेम कॉलम मीन सेम ग्रुप में डाल दिया, जिसका प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़े इसमें, दूसरा चीज फिर और क्या कहेंगे, टेबल का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी वाला भी टेबल को हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें टेबल वो नहीं दिया है, एनसीईआरटी बुक ओपन करके। दूसरा और क्या कंसेप्ट दे रहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर, ये 2 कॉपी एनसीईआरटी का लाइन है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, जो सर्टेन इंटरवल का वेव फॉर्म रिपीट करता हो। तो यहाँ क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, यानी सर्टेन एटॉमिक मास के बाद सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाला मिलेगा। क्या कर रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक मास, यानी सर्टेन एटॉमिक मास के बाद सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लो 4 रखते हैं, 4 पांचवा जो होगा पहले जैसा प्रॉपर्टी, राइट। इसका मतलब यही हुआ, सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होगा कि सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिल, उसको एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कितने टोटल थे कॉलम, आपके 8 कॉलम थे, राइट। 8 ग्रुप, एक ग्रुप था, 8वां 9वां जो होगा फिर पहला में चला जाएगा, फिर 10वां जो होगा दूसरा में चला जाएगा, क्योंकि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। उनका खासियत क्या था, इन्होंने भविष्यवाणी बहुत अच्छा किए थे। जैसे होता है ना, पंडित लोग भविष्यवाणी करते हैं ना कि आप 25 साल या 30 साल में आप बहुत बड़े अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी बीवी मिलेगी, ये सारे सपना देते हैं, राइट। हाथ रेखा देख के बहुत आपका अच्छा है, सूर्य बढ़िया है, चंद्र बढ़िया है, सब बढ़िया है, चीजें देखिए उठा हुआ बीवी बहुत सुंदर मिलेगी, ये सारी चीजें प्रिडिक्शन करते हैं पंडित लोग। तो इसी तरह से इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रिडिक्शन किया, जो कि इनका प्रिडिक्शन सही निकला 100%। इनका प्रिडिक्शन लेकिन 100% सही निकला, मंडलिक बाबा का बहुत इनका योगदान है बाबा का।
इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जिसके बारे में जो एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं था उसके बारे में भी जगह उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि इसके बाद वो एलिमेंट इसी जैसा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाला आएगा। हाँ वहां अपने आगे बता दिए, वो उसको जगह छोड़ दिए, जगह उन्होंने छोड़ दिया उस ब्लॉक में टेबल में, इस जगह पर इसी टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा, और वो सही में आया। जैसे एग्जांपल ये दिए कौन, जैसे एका का मतलब यहाँ क्या होता है, सेम टाइप, संस्कृत वर्ड है, ये सारा एनसीईआरटी में 2 कॉपी इसी तरह से लाइन लिखा हुआ रहता है। एका का मतलब क्या है, सेम टाइप का अल्युमिनियम वाला, उसके जस्ट बाजू में नीचे में उन्होंने जगह छोड़ दिया, वो जो बाद में आया गैलेनियम उसको नाम है, इसका प्रॉपर्टी एकदम सेम अल्युमिनियम जैसा है, तो वहां पर उन्होंने एका अल्युमिनियम लिख दिया, जैसे ये स्पेस खाली छोड़ा एका, यानी अल्युमिनियम जैसा ही प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट आगे मिलेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया ना एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट लेंथ डिस्कवरी नहीं हुआ, मान लो 35.5 है और उन्होंने 40 एटॉमिक वेट वाला जगह को छोड़ दिया क्योंकि एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं थी, और उसको लिख दिया कि इसी तरह का सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट आएगा, और जो सही में आया जिसका नाम गैलियम दिया गया। एका सिलिकॉन, एका का मतलब सिलिकॉन जैसा ही प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट का डिस्कवरी, और उसका भी जगह देखो वहां लिख दिया एका सिलिकॉन, सिलिकॉन तक तो ये गए ही, जो नहीं थे उसके लिए जगह छोड़ दिया, और बाद में ये पाया गया भी सही, वो एलिमेंट आया भी, और इस जर्मेनियम का टोटल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिलिकॉन का जैसा है, गैलियम का टोटल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एल्युमिनियम जैसा है, राइट। ये बहुत बड़ा ही इनका योगदान था प्रेडिक्शन में। तो इन्होंने क्या किया, एक बार जस्ट रिवाइज, ये मैंडलिस साहब ने क्या किया, एक टेबल का फॉर्मेशन किया, उस टेबल में उन्होंने ग्रुप और पीरियड बनाया। ग्रुप किसको बोलते हैं, कॉलम वाले को बोलते हैं, पीरियड आप जो आपका हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। ध्यान देने का, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 7 पीरियड और 8 कॉलम्स उन्होंने बना दिया। उसमें हर एलिमेंट्स को क्या किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट में अरेंज करते गए, और उनका कहना था कि सर्टेन सारे जो एलिमेंट्स का जो है वो किसका फंक्शन है, एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है, सर्टेन इंटरवल के बाद उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। कुछ के लिए इन्होंने जगह भी छोड़ दिया जिसके बारे में एलिमेंट की जानकारी नहीं थी, और उसको बता दिया इसी जैसा सेम प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट आएगा। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में टेबल में, यहाँ टेबल नहीं है, एनसीईआरटी बुक पे थोड़ा हम लोग चले जाएं। केमिस्ट्री, क्लास 11। नहीं, कौन कह रहा है, ना ना इसके बिना केमिस्ट्री ना, अभी तक लेटेस्ट में भी है, इसके बिना इनऑर्गेनिक कैसे पढ़िएगा, ये ABCD है, इसके बिना आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। चलो ये देखो आगे, नहीं और फिजिकल से आपका इनऑर्गेनिक, चाहे इसके बिना जानकारी, ये इससे क्वेश्चन आते 4-5 क्वेश्चन हर साल नहीं, हाँ हर पेपर में, कोई ऐसा पेपर नहीं है, आप बाद में भी कोई भी कंपटीशन यूपीएससी दीजिए या जो भी, सब यदि केमिस्ट्री, ये तो बेसिक है, हाँ सब जगह। अब ये देखो जैसे हम लोग ट्राइड वाला बताया था ना, लिथियम सोडियम पोटासियम, ठीक है, ये 3 उसमें ट्राइड, और कौन कौन सा है ये सारे याद रखने होंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ट्राइड है कि नहीं चेक करोगे, ये दोनों का सम करोगे, ये 80 के बराबर आ जाएगा। उसी तरह से तो ये 2 ट्राई, यानी एग्जाम्पल में जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिया उसको ध्यान से रखने का है, लिथियम सोडियम पोटासियम ट्राइड है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ट्राइड है। अब देखिए प्रॉपर्टी भी सेम, ये सारे मेटल हैं,
ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट 1A में। ये सारे हैलोजन ग्रुप हैं, इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो सेम टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टी वाले को 3 एलिमेंट्स को इकट्ठा किया गया है। अब ये भी आप देख चुके हैं, मैं न्यूलैंड्स ऑक्टेट सारे गमा पदनी पर बेस पर जो है इसका लिमिट कैल्शियम तक ही है, लिमिट इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया। बेसिक तो अपना एनसीईआरटी ही है। अब देखो खासियत, अब ये जो बहुत बड़े योगदान जिनका रहा मेंडलीव का, ये जो भविष्यवाणी किए थे, अब ध्यान से देखिए, उन्होंने एका एल्युमिनियम प्रिडिक्ट किया, जिसका सारे ये प्रिडिक्शन दे दिए थे, एटॉमिक वेट इतना आएगा। देखिए एलिमेंट का एटॉमिक वेट तक प्रिडिक्शन कर दिया, 68 एटॉमिक वेट वाला, डेंसिटी इतना होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, फार्मूला तक डिराइव कर दिए फार्मूला। और ये सारा जब डिस्कवर हुआ तो देखिए ऑलमोस्ट सेम, 68 70 लगभग सेम है, फिर 5.9 5.95 ऑलमोस्ट सेम, लो है, सारे देखिए फार्मूला सही उनका निकल गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है एक का एल्युमिनियम कौन है, तो गैलियम ऑब्जेक्टिव में। उसी तरह से एक का सिलिकॉन कौन है, यहाँ भी देखिए जितने उन्होंने प्रेडिक्शन दिया वो लगभग सेम है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा एल सिलिकॉन कौन होगा, जर्मेनियम होगा, टिक मार्क करने के लिए, राइट। तो ये दोनों, ये सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। एक का एल्युमिनियम का मतलब गैलियम की बात हो रही है, एक का सिलिकॉन का मतलब जर्मेनियम की बात हो रही है, राइट। तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन का बहुत ही जबरदस्त रहा, जो कि सही में 100% सही भी निकला। अब ये टेबल लिए जो इसको है ना, हम लोग बात कर रहे थे ना, 0 एनसीईआरटी में दिया था लेकिन एक्चुअल में है नहीं। 0 का मतलब कि इसमें अब देखो काउंटिंग तो हुआ 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। पहला वाला में देखो हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है, किधर हीलियम का। ये 0 वाला कौन सा है, इनर्ट गैस वाला, जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए लास्ट में इसको 0 से ऐड जोड़ दिया गया, राइट। तो इसको अब 1 से चालू कीजिए। ये आपका देखिए ऊपर में ये लिथियम आ गया फर्स्ट, लिथियम के बाद ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से नाइट्रोजन, ये देखिए ऑक्सीजन, पोलिन। अब इसके बाद फिर देखिए ये आ गया, यानी सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाले को इस ब्लॉक, जैसे इसमें सारे का सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा, सारे का, यानी ग्रुप में ध्यान देना है, ग्रुप में क्या हो गया, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वाले रहेंगे। ग्रुप में सारे एक समूह में, ग्रुप का मतलब एक समूह में एक ही जैसा आदमी रहेगा, राइट। क्लास 1 में तो क्लास 1 के ही सारे बच्चे रहेंगे सेम ग्रुप के। तो ये जो ग्रुप बना हुआ है इसमें सारे का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ध्यान देने का बात है। और जहां जहां ये जगह छोड़े हैं वहां पर प्रेडिक्शन हो गया। अच्छा समस्या इनका वाला में क्या आ गया, ध्यान से देखने का है। ये देखिए लिथियम, पोटासियम, ये सेम प्रॉपर्टी है, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, ठीक है। ये देखो अब समस्या क्या आ गया, इन्होंने क्या किया, पिछला वाला में क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट आया था तो रुक गया काम, 20 के बाद से नहीं दे पाए, क्योंकि 21 स्कैटियम ट्रांजिशन एलिमेंट है डी ब्लॉक का। इन्होंने क्या किया कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले को देखो, ये सब आ गए हैं आपके फर्स्ट ग्रुप में, किधर गया, कॉपर, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको उसी ग्रुप में डाल दिया, पहले वाला ग्रुप में ही। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये अलग है, ये अलग है। इन्होंने सारे को एक ही फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया गया। अब इसी से लेकिन अपना पीरियोडिक टेबल बना है। ये लास्ट वाला आप देखोगे, ये लास्ट में 3 एलिमेंट को एक साथ रखा गया है 8 वाला में, क्योंकि तीनों का ऑलमोस्ट क्या देखिए आपका एटॉमिक वेट लगभग बराबर 55.9 59 59, क्योंकि एटॉमिक वेट के बेस पे अरेंज किया गया। तो 8 वाले में देखो सब जगह क्या है, ये देखो जगह छूट गया, जो नहीं मालूम था जगह छूट गया, ये सारे डैश देखो, जब जगह छूटा हुआ प्रेडिक्शन दे दिया। तो 8 में क्या है, 3 एलिमेंट का है कॉम्बिनेशन, क्यों तीनों का एटॉमिक वेट सेम है। अब इसी से लेकिन मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हुआ है। अब ध्यान से देखो कितने कॉलम है, कौन जो जैसे जैसे आया उसको ब्लॉक में डालते गया है ना, जैसे उन्होंने बता दिया 68 एटॉमिक वेट। अब जो आया डिस्कवरी तो देखा 68 है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी, उसको उसमें रख दिया गया। अब जैसे मालूम मेरा क्लास 2 है, उसमें वो आया नहीं था धरती पे ना,
धरती थी, धरती पर वो चीजें मालूम नहीं था मुझे कहां पर है धरती पे। अब जैसे बनाए यूपी में है, ठीक है, यूपी में बहुत सारा जगह है, अयोध्या फला, लेकिन हम जिस जगह को जानते ही नहीं है, तो जब जानकारी होगा हाँ ये जगह यहाँ पर है, तभी तो सारे लोग जानेंगे। तो धरती पर तो सारे एलिमेंट्स थे, लेकिन जब पता चलेगा तभी तो बताएंगे, तो उसमें तो पता नहीं था, राइट। अब इन्हीं के हेल्प से पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाला बनाया गया। आप ध्यान से देखो कितने कॉलम है इसमें, यहां से काउंटिंग करो 1 से 8, पहला 1 से 1 to 8, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझो, तब ये ऐसा भी ये सारे रखने की चीज नहीं है। अब पहला वाला ग्रुप में आप ध्यान से देखो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ये सारे मेटल है, ये सारे मेटल है। मेटल वाले को जैसे 1 है, 1 का 2 ग्रुप बना दिया गया पीरियोडिक टेबल के लिए। मेटल सारे को एक ग्रुप में रख दिया गया 1A। इसी को 2 भाग में बांटा गया, मेंडलीव के ही ग्रुप को 2 पार्ट, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, लाइक दैट। तो 1A में क्या गया, सारे मेटल्स आ गए एक साथ, क्योंकि इनका ड्रॉबैक है कि 1A में तो ये ट्रांजिशन को भी इंक्लूड कर दिया है। ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसको 1B में डाल दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ट्रांजिशन एलिमेंट जितने हैं सारे को कहां डाला, 1B में। अब इसी से कैसे मॉडर्न टेबल तैयार हुआ, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो पहला वाला कितने 2 भाग में बट गया, 1A 2A। उसी तरह से दूसरा वाला भी पता, 2A 2B 2B। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने कॉलम है, 18 ग्रुप्स है। टोटल कितने हैं, 18। यहां ध्यान से देखो, ये कितना है 8, ये 7 तक का, 7 तक कितने हो गए, 7A 5A 5A 7A 7B 7 दूनी 14 ग्रुप बन गए, 14 7 तक। 8वां में कितने हैं, 3 हैं, 14 3 17 और लास्ट 0 वाला 18। इस तरह से ये आपका पीरियोडिक टेबल जो दिए थे आपका मेंडलीव साहब ने, इनको कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट किया गया, ये यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप हो रहा है, राइट। आ जाए आप कम टू द पॉइंट अपने। हाँ, पावर पॉइंट नीचे, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर टेबल नहीं था, उस टेबल को हम लोग इंक्लूड कर लिए। कैसे, तो अब ये आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मेंडलीव से कैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। सारे में खासियत क्या है, एक कॉमन चीज है, शुरू से ट्राइड से लेकर न्यूलैंड से लेकर मेंडलीव से लेकर सारे एटॉमिक एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ये तीनों में कॉमन है, बढ़ते हुए, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन किसको, एटॉमिक वेट को, राइट। ड्रॉबैक इनके क्या क्या है, मेंडलीव का, ये सारे क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, राइट डाउन द ड्रॉबैक ऑफ द मेंडलीव। तो चाहे मेंडलीव बारे में एक्सप्लेन द मेंडलीव, उनके जो प्रॉपर्टीज बताया वो सारे एक्सप्लेन करने होंगे। ड्रॉबैक क्या है, हाइड्रोजन को उन्होंने जगह नहीं दे पाया कि लेफ्ट में रहेगा कि राइट में, कंफ्यूजन में रहे। दोनों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों जगह दिया हुआ, लेकिन इनको पता नहीं चला क्यों हो रहा, कारण नहीं दे पाए, रीजन नहीं दे पाए कि ये टॉप 1 में भी और लास्ट में भी दोनों जगह क्यों है, इसका रीजन उनके पास नहीं था। इसीलिए लिखा हुआ हाइड्रोजन डिड नॉट हैव ए फिक्स पोजीशन, उन्होंने कोई फिक्स पोजीशन उसका नहीं दे पाया, क्योंकि उसमें H+ आयन भी बनता है, हाइड्रोजन प्लस भी बनता है, हाइड्रोजन माइनस बनेगा तो आपका हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया एक, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कोलिन हेलोजन वाला प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगा, तो उन्होंने हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं दे पाए। दूसरा चीज, नो रेगुलर ट्रेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये इससे
कुछ जगह पे ये समस्या आ गई कि एटॉमिक वेट आगे पीछे हो गए। रियल में तो सेम प्रॉपर्टी, जैसे मान लो 39 और 40 वाला पहले आ गया, 39 वाला बाद में आ गया। क्यों आया? उन्होंने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी दी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी वाला 40 वाला पहले आ गया। जैसे मान लो क्लास 1 और 2 का बच्चा है, ठीक है, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि उस लायक नहीं थे, वो क्लास 1 में ही जाने थे, तो है तो 2 का क्लास का बच्चा, लेकिन उसका प्रॉपर्टी नॉलेज जो है क्लास 1 के बराबर है, उसीलिए वो क्या हो गया, क्लास 1 में चला गया। उसी तरह से सेम 39 40 का प्रॉपर्टी पहले आ गया, तो इसलिए इसको पीछे कर दिया, 39 वाला प्रॉपर्टी बाद में आया। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने नहीं सजा पाए ढंग से, राइट। और सबसे फेलियर कब हो गया कि आइसोटोप का कॉन्सेप्ट का उस समय जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन के 3 एक से ज्यादा रूप है, जैसे एक ही आदमी का बहुरूपिया, तो बहुरूपिया वो सारे क्या कहलाएंगे, आइसोटोप कहलाएंगे। सारे बहुरूपिया जुड़वा भाई एक जैसा देखने में लगेगा, वो क्या कहलाएगा, बहुरूपिया। उसी को आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, जैसे कार्बन C12 C13 C14 बहुरूपिया है, डायमंड हो गया उसी से। तो अब है, लेकिन ये तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब इसको कहाँ जगह इसका नहीं दे पाए थे जो बहुरूपिया आया। बहुरूपिया को अब एक रूम में थोड़ी बैठाइएगा, शादी ब्याह हो गया तो तीनों को 3 रूम चाहिए, न तो एक में तांडव रच देगा। 3 को बहुरूपिया तो 3 को रूम देना पड़ेगा ना, ये जगह दिए ही नहीं। ये इनका फेल्यूर रहा मेंडलीव का। ये 3 फेल्यूर जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। एक्सप्लेन पिछला वाला सारे पॉइंट्स, दो यानी ग्रुप में बांटा गया, पीरियड में बांटा गया, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी वालों को सेम ग्रुप में रखा गया, राइट। ये सारे कॉन्सेप्ट को जो प्रीवियस स्लाइड होगा, ये सारे, ये इससे भी पहले आ जाओ। अब आपको बोलेगा राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, चाहे पीरियोडिक टेबल मेंडलीव पीरियोडिक के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर लिखा अरेंज द 63 नोन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। फर्स्ट पॉइंट, टेबल इज डिवाइडेड, पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप को वर्टिकल यानी 8 कॉलम्स हो गए, पीरियड में 7 एलिमेंट्स 7 रो हो गया। उसके बाद सारे एलिमेंट्स को सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वालों को एक ग्रुप में रखा गया, ये सारे प्रॉपर्टी उसके हो गए। नेक्स्ट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी इज द फंक्शन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। ये प्रेडिक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट उनका रहा। ये सारे उनके होंगे एडवांटेज और ड्रॉबैक, ये हो गया, ठीक है बेटे। यहीं तक रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या स्लाइड्स है। ये कल से चालू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, आज यहीं पर क्लास को रहने देते हैं।